ये अच्छा, तो अब ये तो है। अब मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी। चुनाव का टाइमिंग का तो आपने बता दिया कि इसमें क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें दंगे हो सकते हैं, इसमें अग्निकांड यानी दंगे जैसे हो सकते हैं, हथियार यानी युद्ध की स्थिति है, दंगे की स्थिति है। मोस्टली जो दिख रहा है हमें 17 अप्रैल से 13 जून तक ये दिख रहा है, और उसमें 1 मई से 14 मई तक की स्थिति और खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। वो वो डेंजरस समय है। है जब फर्स्ट फेज का चुनाव समाप्त हो चुका होगा और किस अच्छा। पार्टी को क्या मिला, और जब उनका आकलन होगा तो वो कई दंगे आदि को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी टाइमिंग आप देखिए कि फर्स्ट फेज का चुनाव 26 अप्रैल को हो हुँ। चुका होगा, तो उसके बाद चीजें ऐसे रोटेट करेगी। तो वो आपने बताया। अब मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा-सा स्पेसिफिक चुनाव को अगर आप टारगेट करें, वो आपने बताया दिखाया कि भारत के चुनाव में शांति रहने वाली है, क्या दिख रहा है? जी, भारत के चुनाव में देखिए, शांति तो नहीं रह सकती। जो अभी के जो ग्रह गोचर हैं, दशम भाव में शनि और मंगल का अभी गोचर चल रहा है। इनके पंचम भाव में अभी केतु का गोचर चल रहा है। 11वें भाव में राहु है। 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है और समाज का होता है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। और इसके साथ ही अभी भारत की जो दशा चल रही है वो चंद्र, शुक्र, राहु की दशा चल रही है। तो हुँ। ये ब्लैक मनी, ठीक है, लेडीज़, फीमेल्स, सेलिब्रिटीज़ और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, बाहर की जो ताकतें हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, और लोगों का माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि चंद्र जो होता है वो हमारे हमारे मन होता है, मन का कारक होता है। शुक्र सीक्रेट चीजों को भी बताता है, तो काफी सारा काला धन आ सकता है। और ये जो धन है, धन के द्वारा उतनी शांति रह सकती है जितना कि मतलब इट्स टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि अब हम कहें। श्वेता जी देखिए, आपने अग्नि की बात की थी। रायपुर में 25,000 लीटर ऑयल की टंकी फट गई है, भयानक आग लगा हुआ है, आसपास के पूरे इलाकों को खाली कराया गया है अभी-अभी 3 मिनट पहले। देखिए, आज एकादशी का दिन है वैसे, भगवान विष्णु का प्रिय दिन, और आज हम कर रहे हैं ये लाइव, और देखिए जैसे-जैसे, अभी-अभी। और और आपने आज काले धन की सूर्य बात राहु की, को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपने मुझे काले धन की बात की, तो काला जी, धन पे भारत में वर्तमान जो सबसे बड़ा धोखा हुआ जनता के साथ, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जिस सरकार ने कहा काला धन लाएंगे, उस सरकार ने काले धन को लीगलाइज बना दिया। और वो कंपनियां जिनकी प्रॉफिट जीरो थी, वो कंपनियां जो कोई धंधा नहीं करती, वो करोड़ों के बॉन्ड खरीद कर पॉलिटिकल पार्टी को दे रही थी। तो भारत के चुनाव में, और जहां मेन सत्ता पक्ष के पास 8,000 करोड़, बाकियों के पास 6,000 करोड़, तो सत्ता इस पूरे चुनाव में काला धन का उपयोग अभी तक ऑफिशियली 14,000 करोड़ का दिख रहा है। काला धन का उपयोग बढ़ गया है, और काला धन का पॉसिबल है। उपयोग जो है वो पकड़ में आया है, कानून के रास्ते पकड़ में आया। फॉरेन फंडिंग भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पकड़ में आया है। तो ये जो आप कह रही है वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले में साबित हुआ है। मुझे तो संदीप जी, इनका जो वो 400 पार का जो जुमला है ना, मुझे तो 200 पार भी नहीं दिखता, अगर आप ज्योतिष के अनुसार पूछे तो। ये कैसे कैसे चीटिंग कैसे? वीटिंग करके यहाँ वहां से चीटिंग वीटिंग करके अपना वो कर ले, किसी और की लाइन को छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करने वाला जो काम होता है वो कर ले तो कर हम्म। ले। तो ये 200 के लायक भी उस तरह ना, तो ये उस लायक है, इन्होंने कुछ किया है, और ना इनको मिलने चाहिए। इनको इनका नहीं हो सकता, इनकी खुद की भी पार्टी की हालत खराब है। ये जोड़ तोड़ के निर्दलीय लोगों के साथ में और पार्टियों के साथ में बना ले तो बना ले, वरना तो अभी सिर्फ फेस कीपिंग एक्सरसाइज ही मुझे लग रही है। इनकी हालत बहुत खराब है भाजपा की। तो ये कैसे, किस मतलब कौन से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपने कहा ये बात? जी, तो मैं देखकर बताती हूँ, भाजपा की कुंडली देखकर मैं बताती हूँ। जी, भाजपा की जो कुंडली है, इसके नवम भाव में इनका लग्नेश है। ये
जी, तो जो इनके जहाँ पे लग्नेश है केतु और बुध, वहां पे अभी शनि और मंगल का गोचर चल रहा है। इसके साथ ही इनके चतुर्थ भाव में जो इनका मेन जो रूलिंग का भाव होता है, वहां पे अभी केतु चल रहे हैं। तो वही है, इनकी हालत बहुत खराब चल रही है अभी। और ये और इनके काट बहुत होने वाली है। इनका 400 पार तो नहीं हो सकता। तृतीय भाव इनका सबसे ज्यादा वीक है, वहां पे इतने सारे ग्रह भरे पड़े हुए हैं। और अभी तो गुरु का सपोर्ट है इनको, पर 1 मई को वो हट जाने वाला है। इससे ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहती संदीप जी। तो हाँ, नहीं ठीक ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा, इसका मतलब देखिए 2-3 चीजों को अगर आप जोड़े, क्योंकि पत्रकार और ज्योतिष चीजों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो इन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की दशा अगर आप देखेंगे, सोच कर देखिए कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई थी और उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला खुल गया। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई थी और उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कांग्रेस के सारे भ्रष्ट नेताओं को अपने में भरा भ्रष्टाचार। और मोदी सरकार ने अभी आप देखिए कि केजरीवाल को जेल में डाला, कोर्ट से लताड़ पड़ी तो संजय सिंह बाहर निकला। तो प्रतिकूल उनकी परिस्थिति दिख रही है। चीन के साथ, श्रीलंका के साथ एक नया मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। तो ये इनकी परिस्थिति दिख रही है कि ये घिर रहे हैं। वो सरकार जो 19 से पहले आप देखिए कितना सही चल रही थी, मतलब निर्विरोध निर्बाध चलती हुई दिख रही थी। उससे इनकी राह में जो बहुत है रोड़े आपको इनकी राह में बहुत रोड़े आने वाले हैं। बहुत रोड़े। और वो उसके लिए ज्योतिष की भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष से तो वो कंफर्म हो ही रहा है। और पर उसकी भी जरूरत नहीं है। आम आदमी को भी, जिसको ज्योतिष नहीं आती हो, उसको भी दिख रहा है। और ये इनके अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। सेल्फ क्रिएटेड है। और सेल्फ क्रिएटेड मैं आपको और बताऊंगा कि भाजपा के अंदर और संघ में भी एक उथल पुथल है कि कल को ये पार्टी खत्म हो जाएगी। सारे कांग्रेस के 80% लीडर आ गए भाजपा में, सारे वंशवादी 80% आ गए भाजपा में, और सारे करप्ट। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो 25 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, उसमें 23 ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और वो 23 के 23 साफ हो गए। वॉशिंग पाउडर मोदी में साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो उसके अंदर उथल पुथल भी मची हुई है। और राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह का एक बयान अभी गाजियाबाद में आया है कि गुलामी की जंजीर उतार कर फेंक दो। इस समय कौन गुलाम है, किसका शासन है? अभी तो ये उथल पुथल दिख रहा है। अभी राजनाथ सिंह का बयान है कि गुलामी के जंजीर को हमें उतार कर फेंक देना है। तो अभी किसका शासन चल रहा है? किसने गुलाम बिल बना रखा है? किसने किसको गुलाम बनाया है? सही बात है। किसने किसको गुलाम बना रखा है? तो चीजें जो दिखाया जा रहा है, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और भाषा देखिए। उनकी भाषा एक ट्रोलर की भाषा होती जा रही है धीरे धीरे। और वो मैं पे आ रहे हैं, यानी वो लग रहा है कि पार्टी और संगठन उनका साथ छोड़ रहा है। और मैं सोने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ, मैं जन्म से ये हूं, मैं हूं चल रहा है चारों तरफ। मैं हूं। मोदी को लोग कहते हैं कि एक टफ डिसीजन लेने वाला, मोदी पूरी दुनिया को हिला रहा है। यानी भाजपा साइड, संघ साइड, बाकी नेता साइड। तो इसी से दिख रहा है कि वो उस प्रेशर में है जहां उनको मैं कह के जनता को अपने से कनेक्ट करना है। क्योंकि भाजपा और संघ के अंदर ये उथल पुथल शुरू हो गई है कि कल को इनका स्वास्थ्य आदि 5 नहीं 10 साल बाद, लेकिन तब तो भाजपा खत्म हो जाएगी धरातल से, अगर आज इस करप्शन को नहीं रोका गया। वो तो होगा ही। और लोगों को समझ आ रही है अब ये बात। भले ये भाजपा को, खबरों को लोगों को बुरा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी को उतना डैमेज नहीं किया जितना भाजपा को खत्म किया है, बुरी तरह से खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली। और अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी जैसे ये कह रहे हैं, बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन दिया। तो जब भी फ्रेंडली रिलेशन होता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई प्राइम मिनिस्टर अगर फैसला ले रहा है तो सब उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये इंदिरा गांधी वाला एक गला मुर्दा कच्चा तीबू उतार लाए, तो श्रीलंका जो ऑलरेडी चाइना के पाले में गई है, वो पुनः चाइना के पाले में और मजबूती से चली गई। मालदीव ने हमारे सैनिकों को बाहर निकाल दिया। और लद्दाख में कर रहे हैं। लद्दाख
जो पूर्वा भाद्रपद मैंने बताया ना आपको, शनि जो गए हैं, अभी वहां पे मंगल भी रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वो लेह लद्दाख वाले एरिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को बताता है, दर्शाता है कूर्म चक्र में। कूर्म चक्र दिखा दो एक बार। और वो लेह लद्दाख के 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ले चुका। देखिए वो वहां पे सबसे ऊपर बता रहा है, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उत्तराखंड वाला बता रहा है वो।